भागवत सार की श्रृंखला में 13वें अध्याय की चर्चा आज करेंगे। पहला श्लोक, इसका उच्चारण और फिर इस अध्याय की चर्चा कृपया दोहराइए। सूत उवाच विदुरतीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गादहस्तिनापुरम् तया वाप्तविवेक्षितः। विदुरतीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गादहस्तिनापुरम् तया वाप्तविवेक्षितः। विदुरतीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गादहस्तिनापुरम् तया वाप्तविवेक्षितः। सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, विदुरः विदुर तीर्थ यात्रायां विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए मैत्रेयात महर्षि मैत्रेय से आत्मनः अपनी अथवा स्व की गतिम गति अथवा गंतव्य ज्ञात्वा जानकर आगात लौट आए हस्तिनापुरम हस्तिनापुर नगरी में तया उस ज्ञान से अवाप्त प्रचुर लाभ उठाने वाले विवित्सितः प्रत्येक ज्ञेय के विषय में निष्णात। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मगति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे इच्छानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तात्पर्य, विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए। ये यमराज के अवतार हैं। मांडुक मुनि से शापग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य पुलिस ने कुछ चोर पकड़े जो मंडुक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। पुलिस के कर्मचारियों ने चोरों के साथ साथ मांडुक मुनि को भी बंदी बना लिया। मजिस्ट्रेट ने मुनि को भाले से भोंक कर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब भाला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचा।
तब मुनि ने उससे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज तिनके से चींटी को मार डाला था, इसीलिए उसे ये कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यमराज की मूर्खता थी कि उसे बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतएव मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वह शूद्र हो जाए। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र भ्राता था। लेकिन भीष्म देव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र को अपने अन्य भतीजों के ही समान माना। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ में उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हुआ, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उसे पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। वह अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और उन्हें निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के बंधुघाती युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की थी कि वे पांडु पुत्रों के साथ न्याय करें, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा का यह व्यवधान पसंद न था। अतएव वह विदुर का अपमान करता रहता था। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश करने चले गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस 13वें अध्याय की चर्चा के पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को गाएंगे। सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिकान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनिच्योच्यतः करा हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयोऽसुरा। हरे कृष्ण। अभी तक चर्चा हो चुकी है 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म की। और अब सुत गोस्वामी अचानक विदुर की बातें करते हैं, हस्तिनापुर की बातें, कैसे विदुर आए इत्यादि। इसका कारण ये है क्योंकि 12वें अध्याय के अंत में परीक्षित महाराज का जन्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे हैं। तो अब परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन घटनाओं को अब वो कहना प्रारंभ कर रहे हैं। तो विषय वही चल रहा है, परीक्षित महाराज का ही विषय है, लेकिन उनका अब राज्याभिषेक कैसे हुआ, तो क्या क्या घटनाएं हुई जो उनके राज्याभिषेक तक घटी, इसका वर्णन करने के लिए अब सूत गोस्वामी
विदुर के आगमन का वर्णन करते हैं और फिर धृतराष्ट्र कैसे घर को त्याग करते हैं। तो धृतराष्ट्र के द्वारा गृह त्याग ये इस अध्याय का विषय है। तो इस अध्याय के प्रारंभ में श्लोक जो हम लोगों ने पढ़ा कि विदुर मैत्री मुनि से ज्ञान प्राप्त करके भ्रमण करके तीर्थ यात्रा करके वापस आए। तो पहले श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक विदुर के वापसी का वर्णन है इस अध्याय में। प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध के पहले ही विदुर ने घर छोड़ दिया। इसकी पूरे विस्तार से हम लोग आगे फिर से तीसरे स्कंद में चर्चा करेंगे। तो विदुर घर छोड़ दिया, विदुर ने चले गए, तीर्थाटन किया, अलग अलग तीर्थों में घूमे। बहुत समय घूमने के बाद फिर उद्धव जी से मिले, ब्रज में आए और ब्रज में उद्धव जी से मिले। और उद्धव जी ने तब उन्हें बताया कि श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं। तब तक उन्हें पता नहीं था क्या हुआ युद्ध में, कौन मारा गया, कृष्ण कहाँ हैं, बलराम कहाँ हैं, कुछ नहीं पता था। वो तो तीर्थ यात्रा में घूम रहे थे। तो फिर उस समय उद्धव ने ज्ञान प्राप्त करना चाहा, क्योंकि उद्धव ने सुना कि श्री कृष्ण ने जाने से पहले बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, भक्ति का ज्ञान। तो वो सुनना चाहते थे। तो उस समय उद्धव ने उनसे कहा कि आप मैत्री मुनि के पास जाइए, क्योंकि उस समय दोनों थे वहां पर, उद्धव और मैत्री मुनि। जिस समय भगवान ने जाने के थोड़ा समय पहले, बस धराधाम को छोड़ने से पहले ज्ञान दिया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा आप मैत्री मुनि के पास जाइए, वो आपको समझाएंगे। और फिर विदुर मैत्री मुनि के पास जाते हैं और वहां से फिर वो उनको ये सब ज्ञान मिलता है। जैसे यहाँ वर्णन किया गया है कि उन्हें आत्मा का ज्ञान, अपनी गति का ज्ञान। तो तीसरे और चौथे स्कंद में जो कथाएं हैं वो मैत्री मुनि विदुर को सुना रहे हैं। तो विदुर ने वो सब सुना और विदुर ने पुरंजन की कथा को सुना। ये कथा आएगी आगे, हम लोग विस्तार से करेंगे चर्चा। पुरंजन की कथा को सुना। राजा प्राचीन बहिर्ष जो बहुत आसक्त थे अपने शरीर से, अपने स्थान से, अपने कर्म कांड से, तो उनको पुरंजन की कथा, पुरंजन उपाख्यान सुनाकर नारद मुनि ने उनका उद्धार किया। तो जब मैत्रेय मुनि से विदुर ने इसको सुना तो उनको याद आया कि मेरा एक भाई भी है, वो भी बड़ा आसक्त है, धृतराष्ट्र, और अभी तक वो मरा नहीं है। अभी तक उसने घर छोड़ा नहीं है, आसक्ति छोड़ी नहीं है, बूढ़ा हो गया और काफी समय बीत गया था युद्ध होने के बाद। अब ऐसा नहीं था कि विदुर तुरंत युद्ध होने के बाद वापस आए, बहुत समय बीत गया था। और इतना समय बीत गया और धृतराष्ट्र अभी भी घर में बना हुआ था, आसक्त था। तो विदुर को ध्यान है, और विदुर बहुत प्रेम करते थे और इसीलिए विदुर वापस आए। अन्यथा विदुर को हस्तिनापुर वापस आने का कोई कारण नहीं था। किस लिए वापस आते? तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तीर्थ यात्रा करते करते अपना देह त्यागते और चले जाते। लेकिन विदुर केवल धृतराष्ट्र के लिए वापस आए, एक व्यक्ति के लिए। क्यों? बहुत प्रेम था और उस प्रेम के कारण वो धृतराष्ट्र को घर से बाहर निकालना चाहते थे, उस घर से जिसमें वो आसक्त था, जिसमें फंसा हुआ था। देखिए, सच्चा प्रेम ये है। सच्चा प्रेम ये नहीं है कि हम व्यक्ति की आसक्ति बढ़ाएं। सच्चा प्रेम ये नहीं है कि हम उसको इस जगत में बड़ा सुखी बनाएं। ये सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम विदुर ने दर्शाया। दुर्योधन प्रेम नहीं करता था धृतराष्ट्र से, नहीं तो उसके भौतिक अस्तित्व को बढ़ाता नहीं। सच्चा प्रेम तो धृतराष्ट्र का, सच्चा प्रेमी धृतराष्ट्र का विदुर है। तो विदुर वापस केवल धृतराष्ट्र के लिए आए। तो पहले 6 श्लोकों में विदुर का आगमन हुआ कि विदुर अलग अलग स्थानों पर आए
और फिर 7वें श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक से आगे 13वें श्लोक तक वर्णन किया गया कि कैसे विदुर का स्वागत हुआ। तो विदुर आए, पांडवों ने विदुर को स्वागत किया, बड़े प्रसन्न हो गए जब विदुर को देखा। सभी लोग, सभी का वर्णन है, युधिष्ठिर, उनके भाई इत्यादि, गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती, सब जितनी वहां स्त्रियां थी कुरुवंश की, सब बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि ऐसा वर्णन किया कि ऐसा मानो उनके प्राण लौट आए, क्योंकि ये बहुत समय के बाद हुआ था। किसी को पता नहीं था विदुर कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और दुख के समय, जिस समय सबका अंतिम संस्कार करना था, विदुर नहीं थे। तो अब विदुर आए हैं, इसीलिए सब उनका स्वागत करने के लिए भागे। उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया, प्रश्न पूछे, और युधिष्ठिर ने प्रश्न किया विदुर से कि आप इतने समय बाहर रहे, इतने अलग अलग स्थानों में घूमे, कैसे रहे आप, क्या क्या किया आपने, और फिर निश्चित आप द्वारिका गए होंगे, आपने कृष्ण को देखा होगा, तो वो सब यदुवंशी वहां पर ठीक है ना, कृष्ण ठीक है ना, तो आप हमें बताइए। दरअसल युधिष्ठिर भी ये सब जो पूछ रहे थे कृष्ण के लिए ही पूछना चाहते थे, लेकिन सीधे केवल कृष्ण का नहीं पूछ के उनके बारे में भी पूछा कि आपका कैसे यात्रा हुई, आप कैसे रहे, किन किन स्थानों में गए, क्या क्या किया आपने। तो विदुर बताने लगे। अब देखिए, विदुर जानते थे कि श्री कृष्ण नहीं है, यदुकुल का नाश हो चुका है, यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर चुके हैं, लेकिन ये समाचार अभी तक युधिष्ठिर को नहीं मिला था। तो इसलिए अब विदुर से जब उन्होंने पूछा, तो विदुर को तो सत्य कहना था, लेकिन विदुर ने उस सत्य को कहा नहीं। विदुर ने बाकी सारी बातें कही, कैसे गए, कहां कहां गए, किससे मिले इत्यादि, लेकिन कृष्ण की बात नहीं कही, यदुवंशियों की बात नहीं कही। उन्होंने कहा नहीं कि कृष्ण चले गए। क्यों? क्योंकि वो पांडवों को दुखी नहीं करना चाहते थे। कभी कभी हमारा सत्य किसी को दुखी कर देता है, तो ऐसा सत्य इस तरह बोलना चाहिए कि व्यक्ति दुखी नहीं हो। तो हमें ऐसे सत्यवादी नहीं होना चाहिए कि हम हर एक का हृदय तोड़ते रहें, हर एक को कष्ट देते रहें और कहें कि मैं सत्यवादी हूं। विदुर सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं कहते थे, लेकिन उन्होंने छुपा दिया, उन्होंने इस बात को कहा नहीं। तो विदुर ने कहा, बाकी सारी बातों को कहा, विदुर से उन्होंने श्रवण किया। और फिर विदुर जब सब कुछ बता चुके, तो अब आगे के श्लोकों में करीब 18 श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक विदुर जिस उद्देश्य के लिए आए थे उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, और वो धृतराष्ट्र से बात करते हैं। तो यहाँ तो सब युधिष्ठिर इत्यादि से सारी बातें हो गई, सब प्रसन्न हुए, लेकिन युधिष्ठिर के घर में, अब तो युधिष्ठिर का घर था, युधिष्ठिर राजा थे, उनके घर में वो रहने के लिए नहीं आए थे, वो तो केवल धृतराष्ट्र को ले जाने के लिए आए थे। तो अब उन्होंने धृतराष्ट्र से कहना प्रारंभ किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को देखा। कभी कभी किसी भक्त को बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना होता है व्यक्ति का बंधन काटने के लिए। गुरु शब्द का अर्थ है भारी, या वो व्यक्ति जो काटता है, बंधन को काटता है, और जब बंधन कटते हैं तो कष्ट होता है। तो कभी कभी गुरु को, भक्तों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे आसक्त व्यक्ति की आसक्ति कटे। धृतराष्ट्र इतना बूढ़ा हो गया था, युद्ध हुए काफी समय हो गया था, सारे पुत्र मारे गए थे, लेकिन फिर भी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। घर से आसक्ति उसकी, क्यों? वो सुविधाएं थी घर में, क्योंकि युधिष्ठिर तो उनको राजा की तरह ही मानते थे। भले राजा युधिष्ठिर थे, लेकिन सारा मान सम्मान अपने पिता की तरह दिया करते थे, उनको बहुत अच्छी तरह रखते थे। तो सारा सम्मान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वृद्ध अवस्था में भी अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और इस बात को विदुर कहने लगे।
विदुर ने कहा कि अरे आप तो जन्म से ही अंधे थे और अब आपको सुनाई भी नहीं दे रहा। उनके कान भी वीक हो गए थे, अब आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिन भर खांसते रहते हो। भागवत में वर्णन है, दिन भर खांसते रहते हो, लेकिन ऐसी अवस्था में भी पड़े हुए हो इस घर में। तो अब वो चाहते थे विदुर कि कुछ ऐसी बात कहें जो इनके हृदय में लगे, ताकि ये बाहर निकले। नहीं तो व्यक्ति को आप अच्छी तरह बोलते रहिए, बहुत अच्छा है, वानप्रस्थ लेना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए, बूढ़ा हो जाता है, एक पांव उसका कब्र में होता है, लेकिन छोड़ता नहीं। ये सोचता है कि अभी थोड़ा समय और, थोड़ा समय और, बस अभी। जैसे कैलाश की कथा है ना, कैलाश और नारद मुनि। नारद मुनि कैलाश को बार बार कहते, कैलाश अब तो चलो, अब भक्ति करो। बोले अभी धन कमा लूं, बस धन कमा लिया, बच्चे बड़े हो गए। कैलाश अब तो भक्ति करो, बस बस अभी बच्चों की शादी हो जाए। शादी हो गई, बस अब उनके बच्चे हो जाए। अरे कैलाश अब तो उनके बच्चे भी हो गए, अब तो भक्ति करो। अरे अब ये बच्चों को संभालेगा कौन, कोई है ही नहीं घर में, तो इन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। कैलाश फिर बच्चों में लगा, बच्चों के बच्चों को। अब फिर नारद मुनि थोड़े समय बाद आए, कैलाश कैलाश कहाँ है? और के पीछे से आवाज आई, नारद मुनि मैं यहाँ हूँ। नारद मुनि ने देखा एक सांप। क्या हुआ? अरे कैलाश तुम यहाँ? हाँ, मुझे रक्षा करनी है, इतना धन कमाया है, मेरे बच्चे अगर उसको नहीं संभालेंगे तो क्या होगा, इसीलिए मरने के बाद सांप बनकर इस घर में बैठा हुआ। ये आसक्ति है, जीते जी नहीं छूटेगी, मर के भी नहीं छूटेगी। इसीलिए त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए, जानना चाहिए कि सब कुछ भगवान चलाते हैं, हम नहीं चलाते हैं। अगर हम रहेंगे तो घर चलेगा, हम रहेंगे तो व्यापार चलेगा, मैं धन की रक्षा करूंगा। कैलाश सांप बनकर फिर वहीं पर जन्म लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य ये नहीं। तो विदुर चाहते थे कि इनके हृदय में बात लगे, तो उन्होंने कहा किसके घर में रह रहे हो तुम? अपने ही शत्रु के घर में रह रहे हो। अरे वो लोगों के घर में रह रहे हो जिनको तुमने जलाकर मार डालने का प्रयास किया, उनके घर में रह रहे हो जिनको जहर दिया मारने के लिए, अब उनके ही घर में पल रहे हो तुम। शर्म नहीं है? देखिए कितने शर्मनाक बात है ना, कि उन लोगों को मार रहे थे, तब तो भगा रहे थे घर से, हटा दो, मारो, और उसी अब उनका घर है, उसी में पड़े हुए हैं। और तो और धृतराष्ट्र, तुम्हारी सेवा कौन करता है? युधिष्ठिर महाराज ने भीम को सेवा दी थी धृतराष्ट्र की, सारी सेवा तुम करना, उनको खाना देना, उनको नहलाना, उनको ठीक से कहीं ले जाना, ये सेवा तुम्हारी है भीम। युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि भीम से सबसे ज्यादा क्रोध था धृतराष्ट्र को, तो कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर, तुम जाओ, तुमने अपराध किया है, तुम जाओ, तुम ही सेवा करो। तो विदुर कहने लगे कि अरे वो भीम जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों को मार दिया, गिन गिन के मारा, रोज भीम गिनते थे, आज 13, आज 7, आज 8, वो भीम जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों को गिन गिन कर मारा है, उसके टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो तुम। ऐसे भागवत जैसे ग्रंथ में ऐसे शब्द का इस्तेमाल, और ये सत्य था। धृतराष्ट्र केवल एक कुत्ते की तरह वहां पर पड़े हुए थे, अन्यथा क्या काम था उनको वहां पर? बस भीम फेंकते थे, एक क्या फेंकना मतलब सही में नहीं फेंकते थे, लेकिन एक उन्होंने उनको प्रताड़ना की कि तुम भीम के द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो। और भीम का नाम बार बार लिया कि वो भीम जिसने मारा तुम्हारे पुत्रों को, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं? तुम ऐसे घर में बने हुए हो, बूढ़े हो गए, अंधे हो गए, बहरे हो रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, और अब भी इस घर में बने हुए हो। क्या लाभ है इस घर में? छोड़ो इस घर को। तो इस बार वैसे तो विदुर ने बारंबार अच्छी बातें सिखलाई थी धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र को नहीं समझ में आई। आज क्यों समझ में आई? क्योंकि इतने समय युधिष्ठिर जैसे भक्त का संग हो गया धृतराष्ट्र को,
पहले दुर्योधन जैसे असुर का संग था, इसीलिए कोई बात समझ नहीं आ रही थी। तब भी विदुर यही कह रहे थे, अन्याय मत करो, छोड़ दो, पांडवों के साथ अन्याय नहीं करो, दे दो राज्य उनका, युद्ध मत करो। लेकिन धृतराष्ट्र ने से नहीं सुना। जब आज विदुर ने कहा कि जिसने उनको जलाने का प्रयास किया, विष देकर मारने का प्रयास किया, अरे उनकी पत्नी को निर्वस्त्र किया तुमने, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया तुम्हारे सामने, उनके घर में तुम बने हुए, शर्म करो। उस समय धृतराष्ट्र के हृदय में ये बातें छा गई, क्योंकि अब भक्त का संग हुआ था, हृदय शुद्ध हो गया था। तो उस समय फिर धृतराष्ट्र ने पूछा कि ठीक है, फिर क्या करना चाहिए मुझे? कुछ नहीं, अभी इसी समय बाहर चलो, छोड़ो घर, यही एक काम। अब सोचो मत, एक लोग होते हैं ना कि जब पहले तो उस मानते ही नहीं है कि घर छोड़ना चाहिए, फिर जब मान लेते हैं तो एक डेट देते हैं, प्रभु जी एक 6 महीना और, बस 6 महीना होते ही सब छोड़ दूंगा। तो धृतराष्ट्र भी यही पूछा, अच्छा कब? वे कब नहीं, अभी इसी समय। बात करते करते रात हो गई थी। विदुर ने कहा अभी घर छोड़ना है। धृतराष्ट्र कहा अभी? बोले हाँ अभी, एकदम, अगर आसक्ति छोड़नी है तो अभी। तो उस समय फिर धृतराष्ट्र रात्रि के समय ही घर से चले गए। धृतराष्ट्र और गांधारी क्योंकि सती हैं, पत्नी हैं, तो वो साथ साथ में चली गई और विदुर भी चले गए। तो तीनों ने रात को, क्योंकि विदुर क्यों चले गए? ठीक है, धृतराष्ट्र गए, गांधारी गई, विदुर क्यों चले गए? इसलिए नहीं कि आसक्ति थी, क्योंकि विदुर का कार्य हो गया। विदुर आए ही केवल हस्तिनापुर में थे अपने भाई को घर से बाहर फेंकने के लिए, इतना आसक्त था। तो देखिए ये अध्याय पर दरअसल हम लोगों ने क्योंकि एक दिन में एक अध्याय करने का निर्णय लिया है, लेकिन ये अध्याय के शुरुआत के जो श्लोक जो विदुर कहते हैं इतने अच्छे हैं कि इन पर कई दिनों तक चर्चा होनी चाहिए, हमारी आसक्ति को काटने के लिए। हम सब आसक्त हैं, चाहे कोई वृद्ध हो चाहे युवा अवस्था में हो, हमारी आसक्ति बहुत है। घर से व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता फिर भी घर से आसक्ति बनी रहती है, रोज फोन पर बात करते रहते हैं, हाँ सब ठीक ठाक है कि नहीं, अरे तुम्हें क्या करना है, ठीक ठाक नहीं, ब्रह्मचारी हो, छोड़ दिया। वानप्रस्थ हो जाते हैं तो भी घर पे लगे रहते हैं कि हाँ हाँ नहीं देख रहा हूँ सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या चिंता है, भगवान का आश्रय करो, फिर भगवान उनकी रक्षा करेंगे। ये विश्वास नहीं है तो फिर ब्रह्मचारी क्यों, वानप्रस्थ क्यों? ब्रह्मचारी मतलब पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, मेरी ही नहीं मेरे परिवार की भी रक्षा वही करेंगे, क्योंकि वैसे भी वो सारी दुनिया की रक्षा करते हैं। व्यक्ति तो केवल सोचता है कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूं। तो इस पे चर्चा बड़े विस्तार से होनी चाहिए, लेकिन नियम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर श्लोक नंबर 29 से लेकर 37 तक हम लोग देखते हैं कि वो चले जाते हैं। और युधिष्ठिर अब सुबह सुबह उठे, तो युधिष्ठिर उठे, उन्हें नहीं पता रात में क्या हुआ। धृतराष्ट्र को इतनी बातें सुनाई हैं, विदुर ने कुछ नहीं पता, क्योंकि वो अपने कमरे में है, उनका क्या हो रहा है पता नहीं, अपने महल में है। युधिष्ठिर अपने महल में सो गए रात में, और ये रात को ही चले गए। विदुर ने कहा चलो अभी उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा अर्थात साधारणतः उस समय हिमालय की ओर जाया जाता था, जैसे जब पांडव भी जाएंगे तो हिमालय की ओर जाएंगे, तो अब चलो, तो चले गए। तो अब युधिष्ठिर सुबह उठे, युधिष्ठिर को कुछ नहीं पता क्या हुआ। उन्होंने अपना सुबह की क्रियाएं इत्यादि की, संध्या वंदन किया और फिर प्रणाम करने गए धृतराष्ट्र को उनके महल में। देखिए नियम था युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर इतना अच्छा उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं कि जिस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया उनके साथ, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा उनसे बदला नहीं लिया। चाहते तो ले सकते थे कि हाँ अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, जहर दिया था, जलाया था, अब नहीं। अपने पिता की तरह, अपनी माता की तरह गांधारी। तो सुबह सुबह सबसे पहले उनको प्रणाम करने गए।
चरण स्पर्श करने गए, आशीर्वाद लेने गए। तो युधिष्ठिर ने महल में प्रवेश किया और देखा कि न तो धृतराष्ट्र हैं, न गांधारी हैं, विदुर भी नहीं है। तो अचानक देखा इधर उधर कहाँ गए, संजय को बुलाया। संजय भी सो रहे थे उस समय जब धृतराष्ट्र गए, संजय को भी नहीं बताया। तो धृतराष्ट्र को देखा, संजय से पूछा कि संजय कहाँ है, धृतराष्ट्र कहाँ गए, गांधारी कहाँ है, विदुर कहाँ है, ये सब कहाँ चले गए। संजय कुछ बोल नहीं पाए, क्या जानते, कुछ नहीं था। और उस समय विलाप करने लगे युधिष्ठिर, सोचने लगे कि हाय मैंने इतने अपराध किए हैं, जरूर मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ होगा जिसके कारण वे दुखी होकर चले गए, लेकिन गए कहाँ, क्या हुआ, कहीं कहीं दोनों ने जाकर गंगा में आत्महत्या तो नहीं कर ली मेरे अपराधों के कारण। देखिए युधिष्ठिर महाराज का भाव, उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा हुआ चले गए, जाना ही चाहिए था, बूढ़ा इतने समय तक यहाँ पर आ सकता था, अच्छा हुआ गया। नहीं, शायद मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैं सेवा ठीक नहीं कर पाया और इसीलिए वो छोड़कर चले गए, दुखी हो गए मुझसे। और कहीं उन्होंने जाकर अपने प्राण तो नहीं दे दिए। फिर संजय को पूछा और संजय कुछ बोल ही नहीं पाया। एक श्लोक वर्णन केवल संजय की अवस्था का करता है भागवत में, इसके इस अध्याय कि संजय चुप, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। और फिर अपने आप को संभाल कर संजय कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। संजय भी बहुत प्रेम करते थे धृतराष्ट्र से, केवल उनके सहायक नहीं थे, वो उनके शुभ चिंतक थे। और संजय ने कहा कि ऐसा लग रहा है मेरे साथ धोखा हो गया। क्यों धोखा हो गया? धृतराष्ट्र आज मुझसे बिना पूछे हर चीज मुझसे पूछा करते थे, हर चीज मुझे बताया करते थे अपनी, आज मुझे बताया नहीं, मुझसे कुछ सलाह नहीं ली और बिना मुझे बताए, बिना मुझे साथ में लिए वो चले गए हैं। धोखा दे दिया उन्होंने मुझे। अर्थात संजय कहना चाहते थे कि मुझे भी लेके जाना चाहिए था, मैं किस लिए यहां पर रहूं? जब विदुर को ले गए, गांधारी को ले गए, तो मुझे क्यों नहीं ले गए? मुझे धोखा दिया उन्होंने। देखिए ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी ऐसे धोखे दिए जाते हैं। धोखा देना ये दिव्य स्तर की बात है, धोखा मतलब हमें भौतिक स्तर की चीज नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे धोखा दिया तो बहुत दुखी हो गए संजय भी। देखिए ये प्रेम है, और कुछ नहीं कह पाए, बस बोले कि मुझे लग रहा है मेरे साथ धोखा हो गया, आई एम चीटेड। तो कितना प्रेम होगा उनको भी, संजय को, जो सोच रहे हैं कि आज क्यों नहीं ले गए मुझे, क्या हुआ ऐसे। तो ऐसे में हाँ, जब बहुत चिंता में थे युधिष्ठिर, संजय इत्यादि, वो सोच रहे थे कि क्या करें, कहाँ गए। तो उस समय नारद मुनि का आगमन हुआ। अभी संजय इत्यादि से बात कर रहे थे तो नारद मुनि का आगमन हुआ। तो 38वें श्लोक से लेकर करीब 50वें श्लोक तक नारद मुनि के उपदेश हैं कि अब इतने दुख में थे, शोक में थे। जैसे ही नारद मुनि आए, उनका स्वागत किया और फिर तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने पहला प्रश्न किया, हमारे पिता कहाँ गए? धृतराष्ट्र कहाँ गए? हमारी माता कहाँ गई गांधारी? क्या आप जानते हैं? आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपया हमें बताइए कि वो कहाँ हैं, क्या हुआ उनके साथ, कैसे हैं वो, किस तरफ गए हैं? आप त्रिकालज्ञ हैं, आप हमें बताइए। देखिए जब व्यक्ति किसी चिंता में होता है तो केवल उसी बारे में प्रश्न करता है। नारद मुनि से और कोई प्रश्न नहीं किया, आप कहाँ थे, कैसे आए, क्या हुआ, आप कैसे हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, ये भी नहीं पूछा। कभी नारद मुनि आते थे तो पूछना चाहिए कि आप आए हैं, कोई उद्देश्य, हमारे लिए कोई आज्ञा, हमारे लिए कोई सेवा, कुछ नहीं। तुरंत पूछा कहाँ है मेरे पिता, माता कहाँ है, बताइए, आप त्रिकालज्ञ हैं। और फिर नारद मुनि ने कहना शुरू किया। नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज मोह में पड़ रहे हैं, कि माता पिता का मोह। तो उन्होंने उनके मोह को नाश करने का सोचा। और उस समय उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर महाराज, आप सोच रहे हैं कि आप नियंत्रक हैं,
आप दुनिया चलाते हैं, ये जान लीजिए कि ये दुनिया भगवान चलाते हैं। ये सारा जगत भगवान की इस योजना से चल रहा है। आप मत सोचिए कि आपकी योजना से चलता है। जीव वो उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे गाय को नाक में नकेल डाल दी जाती है और उसको खींचते हुए ले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत शक्तिशाली बैल होता है और उस बैल के नाक में नकेल डाल दी जाती है, रस्सी डाल दी जाती है और एक छोटा सा बच्चा भी उसको खींच कर ले जाता है, क्योंकि उसको बहुत दर्द होता है। जब वो खींचा जाता है वो कुछ और, जहां बोलो वहां चला जाता है। तो एक छोटा सा बच्चा अगर वो रस्सी को पकड़े तो इतने भारी बैल को जो चाहे तो उसको मार सकता है, लेकिन उसको खींचता हुआ ले जाता है और जहां जाता है बच्चा बैल को जाना पड़ता है। तो नारद मुनि उदाहरण देते हैं कि जिस तरह गाय को बांध दिया जाता है, नाक में उसकी रस्सी डाल दी जाती है, फिर वो जहां चाहे वहां चले जाए, ऐसे ही हम सब काल के प्रभाव से बंधे हुए हैं इस जगत में। हम सबको काल जहां चाहे वहां ले जाता है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई हमारी शक्ति नहीं है। भगवान ने काल के द्वारा हम सबको बांध रखा है इस जगत में। तो देखिए ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं नारद मुनि, ये समझाने के लिए कि हमारा जीवन भगवान की योजना से चलता है। हम सब बद्ध हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, बंधे हुए हैं तीन गुणों से, काल से। सबका प्रभाव है हमारे ऊपर और इसके द्वारा जो होता है वो हमें स्वीकार करना पड़ता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम तो केवल मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि मैं करता हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने ये बनाया है, मैंने ये किया, मैं घर चला रहा हूं, मैं संसार चला रहा हूं। तो युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे तुम करता नहीं हो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अपने आप को दोष दे रहे थे, शायद मेरे कारण ये हो गया, मेरे कारण चले गए। तुम्हारे कारण नहीं, तुम अपने आप को अगर करता मानोगे तो तुम कारण समझोगे अपने आप को। तो इसलिए उन्होंने समझाया कि इस तरह ये जगत सब भगवान के द्वारा, और ये क्या है, ये भगवान का ये एक खेल है, क्रीड़ा है भगवान की। नारद मुनि कहते हैं, वो कहते हैं, उदाहरण देते कि जैसे खिलाड़ी होता है वो अपना कुछ खेल सजाता है और फिर उसको इधर उधर कर देता है। आपने देखा है बच्चे कभी खेलते हैं, उनको खिलौने दे दिए जाए कुछ चीज बनाने की, या कभी कभी समुद्र के किनारे रेत में खेलते हैं, हमने कई बार देखा। तो बच्चे वो रेत में कुछ बनाएंगे और थोड़े समय बाद उसी के ऊपर कूद के उसको तोड़ देते हैं। खुद ही बनाए हैं, खुद ही तोड़ देते हैं। नारद मुनि कहते हैं भगवान ऐसे ही करते हैं, कभी इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसका संहार भी वही कर देते हैं। तो ये उनके लिए खेल है बस। कोई जैसे बच्चा खेलता है ऐसे भगवान खेलते हैं, और हम सब उस खेल में बंधे हुए हैं, हम सब उसमें भाग ले रहे हैं। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि आप करता हैं, आप करने वाले हैं। ये सब भगवान की योजना से हो रहा है। इस जगत में जो कुछ भी होता है, जन्म मृत्यु, ये सब भगवान की योजना से है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, जब इतना सुन लिया युधिष्ठिर ने, तो मानो युधिष्ठिर ने कहा हो कि हाँ ये सब मैं जान गया, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी ये तो बताइए कि है कहाँ धृतराष्ट्र। ठीक है, मैंने मान लिया, मैं अभी चिंता से मुक्त हो गया, उनकी चिंता नहीं करूंगा, लेकिन है कहाँ। तो उस समय नारद मुनि ने कहा कि चिंता नहीं करो, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ये चले गए हैं हिमालय की ओर। सप्त स्रोत नाम है जहां पर गंगा 7 भागों में विभाजित होती हैं, ये हिमालय के दक्षिणी भाग में है। तो वहां वो चले गए। तो वहां पर अब अभी गए हैं, लेकिन नारद मुनि वो क्या करेंगे आगे अगले कुछ दिनों में, कैसे अपना देह छोड़ेंगे, इस सब को कह रहे हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि अब तुम उन्हें वापस लाने का मत सोचो, क्योंकि शायद जैसे ही उन्होंने कहा वो हिमालय की तरफ गए हैं, तो युधिष्ठिर के मन में आया होगा ठीक है अभी जाकर ले आता हूं, मैं उनको वापस ले आता हूं धृतराष्ट्र को।
तो उन्होंने कहा कि अब धृतराष्ट्र को वापस लाने का मत सोचो, वो अपूर्ण अनासक्त है और इस समय अष्टांग योग का पालन करते हुए वो अपनी समाधि में स्थित हो रहे हैं और आज से 5 दिन के बाद वो योग शक्ति के द्वारा अग्नि योग अग्नि में अपने आप को जलाकर भस्म कर देंगे। तो योग शक्ति के द्वारा देह को छोड़ेंगे। तो मानो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, और ठीक है तब तो जाके ले आओ, उनका अंतिम संस्कार करो, कोई आवश्यकता नहीं है, योग अग्नि में उनका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, तुम्हें वो भी करने की आवश्यकता नहीं, जाना नहीं उनके पास। अर्थात वो कह रहे थे कि जो व्यक्ति अनासक्त है उसकी आसक्ति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, तुम जाकर उसको कहो नहीं अरे अरे वापस चलिए। अब बेचारे बड़े धृतराष्ट्र बड़ी मुश्किल से तो बाहर गए हैं। तो उन्होंने कहा होगा, तो मानो युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आया, ठीक है गांधारी उनको तो ले आऊं वापस जाकर। तो नारद मुनि कहते हैं कि जिस समय योग अग्नि में अपने आप के अपने शरीर को भस्म कर देंगे धृतराष्ट्र, गांधारी क्योंकि सती है वो भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी, उनकी भी चिंता मत करो। तो मानो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है विदुर को तो ले आऊं, कम से कम विदुर तो रुकेंगे, वो तो किसी अग्नि में प्रवेश नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा विदुर की चिंता भी मत करो, वो तुरंत वहां से उसके बाद तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। देखिए विदुर को तीर्थ यात्रा करने का अवसर नहीं मिलता है जब वो यमराज रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद कथा सुना रहे मांडुक्य मुनि की कि कैसे उन्होंने श्राप दिया। तो दरअसल ये श्राप विदुर के लिए वरदान था, क्योंकि सारे देवताओं में सबसे ज्यादा व्यस्त विदुर रहते थे यमराज के रूप में। यमराज सबसे ज्यादा व्यस्त हैं, सारे पापी हैं इधर और उनका हिसाब किताब करते रहना, तो सबसे ज्यादा व्यस्त वो रहते। कोई समय बाकी देवताओं को समय मिलता है, यमराज को बिल्कुल समय नहीं, 24 घंटा काम करना पड़ता है। ये सेवा है उनकी भगवान के लिए, कष्ट देना, लोगों को देखना, सबको ठीक से कष्ट मिला कि नहीं, जा जाके हाँ ये कढ़ाई में तेल में फूक रहा जल रहा है कि नहीं, हाँ इसके शरीर को काटा जा रहा है कि नहीं, यही उनका काम है। तो बड़े व्यस्त रहते हैं, इसीलिए छुट्टी मिली उन्हें थोड़े समय के लिए श्राप के द्वारा। और उस समय आदित्यों में से एक, आदित्य अर्थात अदिति के पुत्र, कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र, तो आदित्यों में से एक, 12 आदित्य हैं, उनमें से एक है अर्यमा। तो अर्यमा वो उस समय यमराज बने, क्योंकि यमराज की पोस्ट खाली नहीं रह सकती। बाकी कोई पोस्ट कभी कभी खाली रहती है, लेकिन यमराज बिल्कुल नहीं है, पूरा काम है वहां पर। हमारे जैसे लोग बहुत व्यस्त रखते हैं उनको, सबका हिसाब किताब लिखना। इस समय भी व्यस्त हो, लिख रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, कारवार में बैठे हुए, कितना पाप किया, लिखो इसका नाम, लिखो आगे कितना, क्या दंड देना है, सब लिखा जा रहा है ऊपर। तो हम लोग बहुत व्यस्त रखते, तो इसलिए खाली नहीं। तो अर्यमा उस समय यमराज बने थोड़े समय के लिए, और विदुर ने अब अंत समय को पूरा उपयोग किया तीर्थ यात्रा के लिए। विदुर रुके नहीं, जैसे ही धृतराष्ट्र ने अपने प्राण छोड़े, विदुर चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। आगे इसका भी वर्णन करेंगे, आगे विदुर ने क्या किया, तो आगे के स्कंदों में आएगा वर्णन। तो ऐसे विदुर चले गए। विदुर हमारे लिए कितना सुंदर उदाहरण से दे रहे हैं कि जब तक आवश्यकता थी विदुर ने पूरा समय हस्तिनापुर में दिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि बस अब आवश्यकता नहीं है, पूरा समय तीर्थ यात्रा, अलग अलग भ्रमण किया उन्होंने, कई वर्षों तक तीर्थ यात्रा में गए, इधर गए उधर गए। बस क्या करना है, ऋषि मुनियों से सुनना, कोई चिंता नहीं, घर की चिंता नहीं, पत्नी की चिंता नहीं, हस्तिनापुर की चिंता नहीं, अब केवल भगवान की चिंता, चिंतन भगवान का, ये व्यक्ति को करना चाहिए जीवन के अंत में। और जीवन का अंत कब है, कोई कह सकता है कि ठीक है जब बूढ़े होंगे तब ये करेंगे, हमें तो ये भी नहीं पता हम लोग बूढ़े होंगे या नहीं। हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए और हम बूढ़े ही ना हों, कितना अच्छा होगा, है ना। मतलब बुढ़ापा आए नहीं, उसके पहले ही मर जाएं। तो इसलिए रुकना नहीं है बूढ़े होने तक, और जो बूढ़े हो गए उनको तो बिल्कुल नहीं रुकना है, क्योंकि तो गारंटी है जल्दी जाएंगे। हमारी भी गारंटी नहीं है, हम लोग भी कभी भी जाएंगे, लेकिन जो बूढ़े हो गए उनको तो
भौतिक दृष्टि से लगता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि बूढ़े लोग जल्दी मरेंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी कभी भी जा सकता। तो ऐसे जैसे धृतराष्ट्र को विदुर ने घर से बाहर निकाला, हमें अपनी आसक्तियों को बाहर निकालना चाहिए। अब सब छोड़ना चाहिए भगवान के लिए, पूरा जीवन भगवान के लिए। तीर्थ यात्रा जाना, सेवा करना, जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकेंगे और हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। प्रभुपाद कहा करते थे कि अपनी भक्ति को अधूरी मत छोड़िए, इसी जन्म में पूर्णता को प्राप्त कीजिए। किसी आसक्ति के कारण, किसी मोह के कारण, किसी धन परिवार के कारण आधी भक्ति मत कीजिए, इसी जन्म में पूरा कीजिए और भगवान के धाम वापस जाइए। तो इस अध्याय का सार यही है कि जब तक हम भौतिक भोगों में, भौतिक आनंद में, भौतिक आसक्तियों में रहते हैं, हम अपनी स्थिति को जान नहीं पाते। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है जो आपके हमारे बंधन काटे, जैसे विदुर ने आकर बंधन काटे धृतराष्ट्र के, और हमें समझाए कि तुम कितनी बुरी अवस्था में पड़े हो। हम सोचते हैं बड़े आराम में हैं, धृतराष्ट्र सोच रहा था क्या तकलीफ है, सब कुछ है, मैं तो जैसे पहले रह रहा था वैसे ही रह रहा हूं राजा की तरह। लेकिन विदुर ने आके समझाया, राजा नहीं कुत्ते की तरह रह रहे थे। तो ऐसे जब गुरु हमें समझाएं कि तुम सुख में नहीं दुख में हो, ये सबसे बड़ा दुख है कि भौतिक जगत में रहते हुए तुम अपने आप को सुखी मान रहे हो, निकलो यहां से बाहर। और तब हमें ज्ञान के आधार पर अपने आप को योग में स्थित करना चाहिए, जैसे धृतराष्ट्र ने योग में स्थित किया, और सर्वोच्च योग है भक्ति योग। तो अपने आप को भक्ति योग में स्थित करना चाहिए और फिर जीवन के अंत में अग्नि में अपने भौतिक अस्तित्व को जला देना चाहिए और उसके द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।